मेक इन इंडिया ये योजना अपने लोगो शेर की तरह है। आक्रामक यानी कि देश के कोने कोने तक कम समय में पहुंचने वाली, भरोसेमंद यानी कि देश के नागरिकों की क्षमता पर विश्वास से भरा हुआ भरोसा और दुनिया पर छाप छोड़ने वाली। सितंबर 2014 में इसकी शुरुआत हुई और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली लाइन बोली, हां, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलने का संकल्प। वो संकल्प 10 साल की यात्रा कर चुका है। इस यात्रा को देखेंगे तो हर साल ये एक नई ऊंचाई को छूते चला गया। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में इस तेजी से आगे बढ़ा कि घरेलू और विदेशी दोनों तरह के निवेश में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ावा मिला। ये स्कीम अपने उद्देश्य निवेश और इनोवेशन को बढ़ावा देना, स्किल डेवलपमेंट को बेहतर करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा और वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में सफल रहा है। इस सफर में कोविड-19 जैसी आपदा भी आई, लेकिन उसे भी आपदा में अवसर की तरह बदल दिया गया। देखते देखते मेक इन इंडिया 10 साल में कई उद्योगों में फैल गया। इसमें रक्षा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल से लेकर घरेलू उत्पाद सहित 27 क्षेत्र हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के अलावा रणनीतिक क्षेत्र भी शामिल है। इसके साथ ही सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम लॉन्च की है और अहम सेक्टर्स में FDI की राह और ज्यादा आसान कर दी। केंद्र सरकार के मुताबिक मेक इन इंडिया मुख्य तौर पर 4 चीजों पर आधारित है। सबसे पहला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नए प्रोसेस शुरू करना। दूसरा, नए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और स्मार्ट सिटीज का डेवलपमेंट करना। तीसरा, निवेश के लिए FDI को खोलना। चौथा, सरकार को रेगुलेटर की तरह मददगार के तौर पर पेश करना। वित्त मंत्रालय के जून 2023 के आंकड़ों के मुताबिक PLI स्कीम में 14 सेक्टर शामिल किए गए, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ड्रोन्स तक हैं। इसमें 733 आवेदनों को मंजूरी भी दे दी गई और ऐसा दावा है कि इसमें 3.65 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो सकता है। दूसरी तरफ FDI है। इससे डिफेंस, ऑयल, रिफाइनरीज, टेलीकॉम, एविएशन जैसे सेक्टर्स में नियमों में ढील मिल चुकी है। ऐसे में पिछले 10 साल में मेक इन इंडिया स्कीम का सफर तेजी से आगे बढ़ा है और दुनिया के नक्शे पर वैसे ही छाप छोड़ रहा है जैसे शेर की छाप दुनिया पर है।